हाय स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से आपके लिए फिर से सर्किल का एक नया चैप्टर ले आया हूँ, एक नया वीडियो ले आया हूँ। सर्किल के पिछले जो वीडियो था मैंने आपके लिए बनाया था, उसमें मैंने सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें मैं सर्किल का कुछ थ्योरम बताया हूँ जो कि 10th बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको कैसा लगता है इसे कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सर्किल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं मैं, और अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ थ्योरम बताऊंगा। और ये सारे थ्योरम जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं 10th के बोर्ड में, और ये इन चारों में से कोई ना कोई आना जरूरी है, क्योंकि हर एक साल इन चारों में से कोई ना कोई आएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थ्योरम है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इट मीन्स दैट if we draw a circle and draw a tangent, then the point of contact if joined with the center, अगर हम सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि अगर रेडियस फॉर्म करते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो यह रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन है ए सर्किल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट ए बी ऑफ ए पॉइंट P ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ए बी टेंजेंट है, और ये P पॉइंट पे सर्किल से कांटेक्ट कर रहा है। ये है प्रूफ दैट। हमें प्रूफ क्या करना है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AQ, AB या AQ जो भी ले सकते हैं, AB OP परपेंडिकुलर टू AB, इस प्रकार से। प्रूफ ये है Q इज ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन AB। एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले, इस टेंजेंट पे हम कहीं भी इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट को इस टेंजेंट पे ले लिया, जो कि जिसको हम सेंटर से मिला देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो O और Q है वो OR से बड़ा होगा, क्योंकि यह पूरे लाइन का एक पार्ट है। OR जो है इसका पार्ट है और OR रेडियस है। और आउटसाइड ऑफ कोई भी पॉइंट अगर हम आउटसाइड ऑफ सर्किल को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो रेडियस से ऑलरेडी बड़ा होता है। ये नोन है, हम लोग जानते हैं। इसी चीज़ को हमने लिखा है यहाँ, और आप भी इसको तरीके से लिखिएगा तो ही नंबर मिलेगा। Q lie outside the circle, let OQ intersect the circle at R। मानते हैं कि OQ जो है सर्किल को R पे इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद then OR is great or less than OQ। OR जो होगा हमारा OQ से छोटा होगा, है ना। जो आपका OR होगा वो OQ से छोटा होगा, क्योंकि ये इसी लाइन का पार्ट है, इसीलिए ये छोटा होगा। वो बात भी मैंने यहाँ लिख दी है, ए पार्ट ऑफ ए लेस देन द होल, मैंने पूरे लाइन का एक पार्ट है, इसलिए ये छोटा होगा। हर एक बात थ्योरम प्रूफ करते हैं तो हमें रिजल्ट नोन होते हैं, हमें रिजल्ट जानते हैं, बस हमें प्रूफ करना होता है। तो हर एक पॉइंट को हमें लिखना होता है, हर एक रीजन को लिखना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए। बट OP और OR आर रेडियाई। अब यहाँ हम देखेंगे कि OR और OP, आपका जो OR है और OP है ये रेडियाई है, OR और OP रेडियाई है। उस बात को मैंने यहाँ लिखा है कि OP एंड OR आर रेडियाई ऑफ द सर्किल, सेम सर्किल है। देन OP इज लेस देन OQ। उस चूँकि OR और OP बराबर है, तो अगर OR OQ से छोटा है तो OP भी OQ से छोटा होगा। Then OP is shorter than any other line segment joining O at any point of AB other than P, but the shortest distance between
ए पॉइंट एंड लाइन इज द परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस OP परपेंडिकुलर टू AB। अब यहाँ देखेंगे OP जो है, OP और AB के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है, अगर किसी भी लाइन का पर हम किसी पॉइंट से लाइन खींचते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी पॉइंट को किसी लाइन से, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होता है। ये नोन है, ये रिजल्ट नोन है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि OP जो है AB का परपेंडिकुलर है, जो कि हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इसके साथ हमें दो और रिजल्ट मिलते हैं, और एक रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर OP जो है, OP ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि द पॉइंट ऑफ टचिंग इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दिस वी कैन से दैट द ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट एट ऑफ एनी सर्किल। अगर एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पर, तो वो किसी एक ही पॉइंट पे बन सकता है। एक लाइन के दो पॉइंट पर एक पॉइंट से खींची गई रेखा का अगर हम यहाँ से यहाँ लाइन बनाते हैं, तो यहाँ एक ही जगह पर वो शॉर्टेज डिस्टेंस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, बाकी किसी पर नहीं बनेगा। अगला जो थ्योरम है वो ये है, इस प्रकार से है। दूसरा थ्योरम है जो दो टेंजेंट के लेकर रिजल्ट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। इट मीन्स दैट द टेंजेंट, अगर हम द टेंजेंट आर नॉट इक्वल, द इक्वल इज दैट द कंटेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एंड द जहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं और जहाँ से पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो आपका इक्वल होगा, यानी कि AP इक्वल टू AQ। ये हमें प्रूफ करना है। AP एक टेंजेंट है जो कि सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रहा है, और AQ एक टेंजेंट है जो कि सर्किल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू AQ। ओके, आगे देखते हैं। गिवन है टू टेंजेंट AP and AQ are drawn from a point A to a circle with a center O। अगर हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी सर्किल का, और इस प्रकार से है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है कि AP इज इक्वल टू AQ, जो कि हमने लिखा है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब भी थ्योरम को प्रूव कीजिए, तो प्रत्येक रीजन और प्रत्येक बात को लिखना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, या फिर ये एग्जामिनर के पे डिपेंड करता है कि वो आपका कॉपी एग्जामिन कर रहा है तो वो कितना नंबर देगा। लेकिन अगर आप हर एक रीजन लिखते हैं तो आप इस चीज़ की मांग कर सकते हैं कि हमें फुल नंबर मिले। प्रूफ है AP is a tangent at P and OP is the radius through P। उसके पहले हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि A को ज्वाइन कर देंगे O से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस फॉर्म करेंगे। तो रेडियस फॉर्म करेंगे, तो अभी प्रीवियस थ्योरम में मैंने प्रूव किया कि जब भी रेडियस टेंजेंट से पर ड्रा किया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमें मिल गया AP पे जो OP जो है परपेंडिकुलर है, और OQ जो है AQ पे परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि AQ इज द टेंजेंट एट P एंड OP इज द रेडियस ऑफ थ्रू P। That's why OP is perpendicular to AP, and similarly OQ is perpendicular to AQ। ये बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ से रेडियस फॉर्म किए हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें दो ट्रायंगल मिले, AOP और AOQ। यहाँ देखते हैं जो कि मैंने लिखा है। देन इन राइट ट्रायंगल OPA एंड OQA,
वी हैव ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी इक्वल टू जो कि रेडियस है जो अभी मैंने बताया, और ओ ए कॉमन है, और ओ पी ए इस तरीके से आर एच एस से कॉन्ग्रेंस हो गया। तो कॉन्ग्रेंस में सी पी सी टी से हमें ए पी जो है ए क्यू के बराबर मिल गया। सी पी सी टी से हमें ए पी जो है, अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस है, तो ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर हो गया सी पी सी टी से। और इसके साथ हम इसमें दो और रिजल्ट पा लेंगे। अगर वो प्रूफ करने के लिए दिया तो इसी तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस करेंगे और उसको लिख देंगे। पहला है कि अगर पूछे कि एंगल ए ओ क्यू और एंगल ए ओ पी बराबर लिखना हो तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ है कि पी ए क्यू ओ और क्यू ए ओ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा सी पी सी टी से, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा सी पी सी टी से, जो कि मैंने लिखा है। और इसे हम लोग इसी प्रकार से प्रूफ भी कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रत्येक साल इन दो थ्योरम में से कोई ना कोई आया है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस बता दिया। ये दो थ्योरम, ये चारों थ्योरम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरम है प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर किसी सर्किल के डायमीटर पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि सर्किल का डायमीटर जहाँ टच कर रहा है सर्किल को, वहाँ अगर हम एक टेंजेंट फॉर्म करते हैं और दूसरे एंड पे फॉर्म करते हैं तो दोनों पैरेलल होगा। हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, जो कि मैंने लिखा है सी डी इज द टेंजेंट एट ए एंड ई एट बी। ए इज डायमीटर, ए बी जो है आपका डायमीटर है, सी डी जो है टेंजेंट है ए पे, और ई एफ जो है टेंजेंट है बी पे। ये दो चीज़ दिया हुआ है, वो आपका सेंटर है। प्रूफ क्या करना है, सी डी, यानी कि सी डी ये पैरेलल टू ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। आइए शुरू करते हैं। सी डी इज द टेंजेंट टू ए सर्किल एट पॉइंट ए। हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट यहाँ है और ये ओ ए आपका रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये हम जानते हैं कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हम लिख दिए हमने सी डी परपेंडिकुलर टू ए ओ, यानी ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री है ना। ओ ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, यह हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह से बी ए डी, यानी कि बी ए डी, ये अगर ये एंगल आपका अगर ओ ए डी 90 डिग्री है तो बी ए डी भी 90 डिग्री होगा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम प्रूव करेंगे कि, और फिर हम देखेंगे कि ओ बी जो है हमारा ओ बी वो परपेंडिकुलर है ई एफ का। तो अगर ये परपेंडिकुलर है ई एफ का तो एंगल ओ बी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ए बी ई, क्योंकि ये सिर्फ लाइन अप का नाम हमने लाइन सेगमेंट लिया है, तो ये होगा। इस प्रकार से ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया, जो कि अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप भी लिखिएगा। इसी तरह से ई एफ परपेंडिकुलर टू ओ बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए बी ई जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा 10। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई इच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का हो गया। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल दैट इंटीरियर एंगल दैट इज, ये आपका पैरेलल हो गया। एक बार आपको रिव्यू कर देते हैं। इसमें दिया गया है, तो ये रेडियस है, ये अगर ट्रायंगल टेंजेंट पे फॉर्म हुआ है तो 90 डिग्री का होगा। इस तरह से बी
ए डी 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर से ए बी ई 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ओ बी रेडियस है और ये ए ई एफ पे फॉर्म हुआ है तो 90 डिग्री है। इस तरह से ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। डेट्स वाई सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसी का रिवर्स है, देखते हैं क्या है, कन्वर्शन है इसी का, इसी थ्योरम का। थ्योरम है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल आर डायमीटर। अब उसमें हमें बताया था कि ये डायमीटर है, लेकिन इसमें आपको प्रूव करना है कि यह अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो पैरेलल टेंजेंट को के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो डायमीटर होगा, ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है देखते हैं। गिवन है सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट एट द पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। टू प्रूव ए ओ बी इज डायमीटर, हमें प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी, ए ये आपका ओ हो गया और बी जो है डायमीटर है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन है कि दोनों टेंजेंट हैं और दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक हमने एक लाइन ड्रा किया है और हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है, ए ओ बी जो है आपका डायमीटर है। आइए देखते हैं ओ जी। अब एक हमने ड्रॉ कर लिया, ओ जी हमने ड्रॉ कर लिया एक रेडियस जो कि इसके पैरेलल है। ओ जी है वो सी डी का पैरेलल है ना, हमें मान लिया। तो ए ओ कट देम और ए ओ को हमने ट्रांसफर्ड माना, जियो पैरेलल टू सी डी। यह मान लेते हैं कि एक रेडियस है जो कि जियो वो सी डी के पैरेलल है और ओ ए ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है, उसके हिसाब से सी ए ओ आपका सी ए ओ प्लस जी ओ ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के अनुसार 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल हमें 180 दिया हुआ है तो ये एंगल भी 180 होगा। ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 180 होगा। यहाँ हमने उसी चीज़ को लिख दिया है। अब आगे सिमिलरली उसी प्रकार से चूँकि ये सी डी जो है वो ई एफ का पैरेलल है और जी ओ जो है सी डी का पैरेलल है, तो जी ओ जो है वो आपका ई एफ का पैरेलल होगा। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। अब हमने पैरेलल लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी यूज की कि इंटीरियर एंगल जो है होता है सेम साइड का, उसका सम जो होता है 180 का होता है। जिस प्रकार से सी ए ओ प्लस ए जी ओ 180 डिग्री होगा, ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो देख रहे हैं कि इस लाइन पे हमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो ये डायमीटर होगा। देख सकते हैं हम इस प्रकार से हमें दोनों एंगल जो है 90 डिग्री का मिला था और ए ओ बी इस तरह से प्रूफ हो गया। हमें ये दोनों एंगल जो है 190 डिग्री का मिला, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। इस तरह से ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर से गुजर रहा है तो ये डायमीटर होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब एक बार रिव्यू करते हैं इसको। रिव्यू ये है
कि हमें जो दिया गया है 2 पैरेलल टेंजेंट दिया गया है, हमने एक जियो टेंजेंट जियो रेडियस जो है इन दोनों के पैरेलल एक ड्रॉ कर लिया, और इन पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, इस प्रकार से ये 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरे केस में भी यही होगा, ये 90 डिग्री होगा जो कि हमें दिया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। और 180 में से अगर ये 90 घटाएंगे तो ये इसका 90 होगा, यानी कि इस लाइन पे हमें 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहाँ ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो रहा है, तो ये लाइन जो है आपका स्ट्रेट लाइन होगा। चूँकि स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से गुजर रहा है तो ये डायमीटर होगा। ये प्रूफ हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और अपने दोस्तों का भी हेल्प करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।